तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई और 2024 में होने वाले आम इंतखाबात को लेकर एहतजाज की तैयारी कर रही है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यह वाज़ेह किया है कि 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। अलबत्ता जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो मुज़ाकरात करते रहे। तहरीक इंसाफ दोनों महाजों पर क्या गेम खेल रही है, इसी पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात होगी लाहौर की, ट्रैफिक की, उसके सख्त क़वानीन की, ये किस तरह से बेहतरी लेकर आ रहे हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। भट्ट साहब, सुहेल आफरीदी की पॉलिसी बज़ाहिर दोगली दिखाई दे रही है। एक जानिब वो माजरत कर रहे थे कि उन्होंने लाहौर आके जो ज़बान का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं था, इनफैक्ट इट वाज रिएक्शन ऑफ एन एक्शन, और अब दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि एहतजाज करना है। तो आपको क्या लगता है, ये माफ़ी और उसके बाद एहतजाज की कॉल, ये डबल प्ले है? देखिए, काबिल एहतराम निज़ाम मोइन साहबा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो लाहौर आए, उनको घूमने की पंजाब हुकूमत ने खुली छूट दी। वो पंजाब असम्बली गए, वो नान चने खाते रहे, वो बर्गर खाते रहे, वो दोस्तों के यहाँ जाते रहे। उनसे शेड्यूल मांगा गया, उन्होंने शेड्यूल देने से इनकार कर दिया गया। उनको कहा गया कि सिक्योरिटी पर्पज़ के तहत आप अपना सारा शेड्यूल बताएं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। फिर बाद बदमज़गी पंजाब असम्बली में हो गई, हुल्लड़बाजी हो गई। अच्छा, अब पंजाब के अवाम को कुछ समझ आना शुरू हो गई है कि ये उनके लीडर का भी ये स्टाइल है कि दम मस्त कलंदर, सख्त ज़बान, लेकिन एकदम यू टर्न मारा हस्बे मामूल। और यू टर्न मार के KPK में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ भी इन्होंने ज़्यादती की थी, मैं माजरत करता हूं और मैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और सारी बातें उन्होंने फिर कर दी। पॉजिटिव था उनका, ये अच्छा इकदाम है। KPK का जो CM है बड़ा आदमी होता है और उसको इसी तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन सवाल क्या है? सवाल अब ये है कि अब पंजाब हुकूमत ने, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और पंजाब, लाहौर समेत पूरे पंजाब में ये जो दोबारा है ना 9 मई जैसा वाकया, ये अब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी 1 माह है, क्योंकि उन्होंने डेट दी है कि 8 फरवरी को हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, जब 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे तो महमूद अचकज़ई है, वो बलूचिस्तान को हैंडल कर रहे हैं। पंजाब को KPK का जो CM है सुहेल आफरीदी, उसने जिम्मेदारी उठाई है कि पंजाब में मैं और सलमान अकरम राजा दोनों क़यादत, ये वो कहते हैं कि पंजाब से हम बंदे निकालेंगे, जबकि KPK में सुहेल आफरीदी के साथ जो मेन लीड करे वो उनके MNA शायद खटक साहब, वो लीड करेंगे। इसी तरह वो 9 जनवरी को, अब की बात है, 9 जनवरी को वो जा रहे हैं सिंध, जहां पर उनका इस्तकबाल सिंध वाले अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एहतजाज जो है ये 8 फरवरी को इन्होंने रखा है। लेकिन 8 फरवरी से पहले ही मैं आपको बता दूं, ये तमाम लिस्टें वगैरह तैयार, ये 144 नाफज और ये मोटरवे GT रोड को बंद करने की अब जो है ना कोशिश नहीं। मैं एक मीटिंग का हाल जानता हूं जो IG पंजाब की सरबराही में हुई है, और उस मीटिंग में बज़ाब्ता लिख पढ़ के जो बात की है मेरे इल्म में भी, लेकिन मैं अब इब्तदाई तौर पर आपके प्रोग्राम में ये बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं एक फिक्रा ज़रूर कहता हूँ, अच्छा, कि अगर किसी ने पंजाब में दोबारा 9 मई करने की साजिश की या सोचा तो इस दफा हुकूमत भरपूर मुनीज़त तैयारी से आ रही है। एक बात रह गई भट्ट साहब, लेकिन मैं चाहूंगी आप वो बात जरूर कर लें। सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए हैं। 8 फरवरी से पहले कहीं दमादम मस्त कलंदर तो नहीं हो जाएगा और सुहेल आफरीदी जेल के अंदर तो नहीं हो जाएगा? देखिए मुनीज़त, बात यह है, उसको गिरफ्तार करना बहुत आसान बात है किसी भी केस में, लेकिन समझदार आदमी है। मैं इसको शुरू के दिन से मैं इनको उस्मान बुज़दार जैसा ही समझता था कि ये वैसे ही हैं, लेकिन इसने अपनी ज़हानत से, अपनी तकारीर से, अपनी मनसूबाबंदी से, अपनी जो पेनिट्रेशन कर रहा है, ये पंजाब का भी दौरा किया, मैं इस पर भी इसको शाबाश देता हूँ। जो इसने सिंध का दौरा करने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी इसको शाबाश देता हूँ। आप आ जाएं एक बार फिर से वापस ज़रा पंजाब की तरफ, और कुछ बात मैं करना चाहती हूँ ट्रैफिक के हवाले से। काफ़ी मस्बत तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, लोग अब एहतियात कर रहे हैं, हादसा में कमी हो रही है, वायलेशंस कम दिखाई दे रही हैं। ट्रैफिक का जो सिस्टम है 2025 में, अब आप मुझे बताएं आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अब तो हम 26 में दाखिल हो गए, लेकिन 25 में हमारी अचीवमेंट्स क्या रही? देखिए मुनीज़े, अगर आप बात करेंगी 2025 की बात करेंगी, अभी जो साल गुजरा है, तो उसमें मैं आपको फिगर दे देता हूँ, 1 करोड़ 25 लाख से ज़ायद ट्रैफिक चलान किए गए। 1 करोड़ 25 लाख
लाखों की बात नहीं कर रहा मैं, करोड़ तक चला गया हूँ। 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक चलान किए गए और बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की गई है। इस पर हम CTO ट्रैफिक को, पंजाब हुकूमत को, तमाम अहलकारों को जो सड़कों पर बेचारे दिन रात खड़े रहते हैं, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उनके साथ हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर 2 है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि मोटरसाइकिल सवारों को 60,55,000 से ज़ायद चलान के टिकट जो है वो जारी कर दिए गए। अच्छा, मोटरसाइकिल सवारों को 23 लाख से ज़ायद चालान जारी हुए, कोई हेलमेट ना पहनने की, और लंबी डिटेल है। ओवरऑल पंजाब की बात कर रहे हैं या लाहौर की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि सूबे भर में, पंजाब के सूबे भर में 1 करोड़ 25 लाख से ज़ायद ट्रैफिक चलान इन्होंने किए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये आता हूँ, यार चलान करो, मुझे कोई इतराज नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने अगर बेल्ट नहीं लगाई तो शहजाद बाट ला लो थल्ले गड्डी, तो कोई बुराई वाली बात नहीं। यार जो आप जिस तरह जाके गाड़ी खड़ी करते हैं, एक टायर भी हल्का सा ऊपर आ गया, आपने कड़िच फोटो ला ली, सेफ सिटी से आपके घर आ जाएगी। और जो आधी तो लाइन्स हैं उनके ऊपर निशानात ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, क्या ख्वाजा सरा मैंने सड़कों से गायब करने हैं वो मोटरसाइकिल? मैं रात, ईमानदारी से आपको रात की बात बता देता हूँ। मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं इसमें। कहा यह जा रहा है कि जिस चौक पे आपको बेकारी और ये लोग नजर आएंगे, उसका चलान वहां पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन जिसकी ड्यूटी है उसके नाम का कटेगा। मुनीज़े, मैं आपको रात को इकबाल टाउन मून मार्केट की बात कर रहा हूँ, लाहौर शहर की। मैं आपको बरकत मार्केट की बात कर रहा हूँ, गार्डन टाउन की, जहाँ पर मैंने खुद देखा, मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़की थी और एक उस भाई था, उसके बहन थी, दोनों मोटरसाइकिल पर आ गए। 6 ख्वाजा सरा वहां पर मौजूद थे। क्या कह रहे थे आपको भट्ट साहब? उन्होंने आकर जनाब ये अपनी मुंदरी मेरे भी शीशे पर मारी, टक टक टक। तो दे देने सी पैसे, जान देना। अगर वो मुझे कहता कि जनाब आप अल्लाह के नाम पे दें तो मैं जरूर देता, वो तो आगे कहता पैसे दे, वो बदमाश, वो अमेरिका है। अब मैं ये कह रहा हूं कि उसने जिस तरह उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा जो मेरे साथ बाइक पे खड़ी थी, मेरे तो शीशे बंद थी भाई, वो बाइक वाली बच्ची के सर पर हाथ फेरा। अब उसने ना चाहते हुए भी मोटरसाइकिल थोड़ी थोड़ी आगे करनी शुरू कर दी और मैंने देखा कि उसके निशान, उसको चलान आएगा। अच्छा, ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। बट सब नाहा चलान आया तो आपने खुद अतर वहीद साहब को फोन करके बताना है, आई टेल यू दैट वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और मस्बत कार्रवाई करेंगे और वो उस वक्त की फुटेज भी निकाल के उसको फाइंड आउट करेंगे कि वो बंदा कौन था जिसने ये गाड़ी स्क्रैच की है। यार अतर वहीद अच्छा आदमी है, यहाँ तक मैं ठीक हूँ, चलान कर रहा है, डिसिप्लिन कायम कर रहा है, मैं यहाँ तक ठीक हूँ। लेकिन जो ट्रैफिक ने करने हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए, वो काम नहीं हो रहे मुनीज़े। वो कौन कौन से? वो ये सबसे पहले है कि आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए जी। दूसरा, ये जो ख्वाजा सरा आके मेरी बच्चियों के, मोटरसाइकिल वालों के सरों पे हाथ फेरते हैं और वो आगे गाड़ी चली जाती है, ये जो मुंदरियां लगती हैं, ये किसकी जिम्मेदारी? अतरवईद की जिम्मेदारी, वो नहीं पूरी कर रहा अपनी। ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है जहां मस्बत चीज़ें देखने में आ रही हैं, इकदाम देखने में आ रहे हैं, वहां पर कुछ अवामिल ऐसे हैं जिन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इंशाल्लाह सन 2026 में हम ये देखेंगे कि जहां इतनी बेहतरी इससे पहले देखने में आई है, वो 2026 में भी इसी तरह से कंटिन्यू की जा सके ताकि ट्रैफिक सिस्टम को, पंजाब के ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर किया जा सके।